कि किसी में इतनी बड़ी ताकत नहीं नहर पार। ये रामवीर भिदोड़ी जैसे 10 भिदोड़ी आ जाएं, लेकिन रामवीर ने हमेशा अपना भला करा है। जनता के नाम पे हमेशा उसने ठगनी करी है, जनता को हमेशा उसने लूटा है, चाहे वो ओजोन के नाम पे हो। किसी गली में चले जाइए, आज इनके दलाल घूम रहे हैं, आज पार्षद दलाली कर रहे हैं, आज मेयर दलाली कर रही है। दिवाली पे तोहफा दिया, दूसरी दिवाली आ गई। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं अपने महेंद्र जी आपको बताना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव से पहले एक क्लिपिंग लिख ली थी रामवीर भिदोड़ी की, और वो क्लिपिंग भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये सभी जब आपके मीटिंग मेरी आपसे ख़त्म हो जाएगी तो उसमें रामवीर भिदोड़ी ने खुद अपने शब्दों में कहा है कि ओजोन हट चुका है। बड़े बड़े होल्डिंग लगाए थे, ये आपने देखा था कि उनके कार्यकर्ताओं ने रामवीर के द्वारा बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए थे कि ओजोन हट चुका है और अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, कच्ची कॉलोनियाँ पास हो चुकी हैं। अगर कच्ची कॉलोनियाँ पास हो चुकी हैं, ओजोन हट चुका है, तो आज एमसीडी वाले, प्रशासन वाले एक गरीब आदमी के घर को क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? अगर ओजोन हट चुका है तो एमसीडी क्यों तोड़ फोड़ कर रही है? अगर ओजोन हट चुका है नहर पार, तो विकास के कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वही जनता आज उनसे सवाल पूछने के लिए 8 तारीख को चौकन वाटिका में सुरजीत जी के साथ और राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। और जनता आज रामवीर से ये पूछना चाहती है कि आज हम कैसे अपने घर को बनाए, अगर ओजोन हट गया तो उसका सारा जवाब रामवीर भिदोड़ी को देना पड़ेगा जनता के बीच में। और जनता पूछना चाहती है कि अगर ओजोन हट गया तो आज हम अपने मकानों को क्यों नहीं बना सकते? चौकन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति ओजोन की लड़ाई लड़ने का दावा कई वर्षों से करती आ रही है और लड़ भी रही है, ऐसा भी बताया जा रहा है। उसके बावजूद क्षेत्र टीडीए के द्वारा क्षेत्र की जनता से सर्वे के नाम पर पैसा लूट लिया गया। आम आदमी पार्टी क्यों खामोश बैठी रही और ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति क्यों खामोश बैठा रहा? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामवीर सिंह भिदोड़ी जी ने चुनाव जीतने के लिए ये सारा भवंडर रचा था, सर्वे कराई। अब कल ही उनसे एसोसिएशन के लोग मिलने गए थे, आरडब्ल्यू के 10-15 आरडब्ल्यू अध्यक्ष गए थे। उनसे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि सर्वे बंद करा दो, और अभी मैं ओजोन के पीछे लग रहा हूँ। जब ओजोन हटा ही नहीं था तो आपने झूठी वीडियो बना करके डाली, झूठा प्रचार करा, झूठी सभा करी, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों के पैसे लुटवा दिए। लोगों की सर्वे के पैसे गए, कौन जिम्मेवार होगा उन पैसों का? आप कह रहे हैं, जो उनसे एसोसिएशन के लोगों से बोला कि सर्वे बंद करवा दो, इसका मतलब आज बंद करवा दें? लोग आपने सपने दिखाए, दिवाली पे तोहफा दिया, दूसरी दिवाली आ गई। और जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है, आम आदमी पार्टी, और मेरे अध्यक्ष भी बैठे हैं ओजोन संघर्ष समिति का, अनिल शर्मा जी हैं। देखिए जी, जो भी मैंने कल भी क्लियर कहा था, ये नहीं है कि मैं आज राम सिंह नेताजी का आदमी हूँ या इसलिए। मैंने जब भी कहा था, जो हमारा इस ओजोन पर सहयोग करेगा, भैया हमारे लिए तो भगवान है। आज ये आम आदमी पार्टी हमारे इस प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए, गरीबों के लिए, ये हमारे लिए भी नहीं है जी, ना ही कोई राजनीति के लिए है, ये सिर्फ जनता के भले के लिए है, जो आज मजबूत कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं उस प्रदर्शन को। भाई साहब, आज गरीब आदमी मकान बनाता है, उसके दिल से पूछो क्या हालात होता है उसका। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, भारतीय जनता पार्टी के 6 साल हो गए, 6 साल इनको हो गए ना, हर उसमें बड़े बड़े नेता आते हैं, लवकुश चौक पे कहते हैं ओजोन हटा देंगे जी, ओजोन हटा देंगे। अब कहते इन्होंने हटा ही दिया था झूठ मूठ के लिए। अब तो इन्होंने बड़े बड़े नेता ने बोला, अब तो हटा ही दिया था, और ये नहीं पता था कि बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हो यार, जनता के साथ षड्यंत्र। अरे जिनकी वोट ली तुमने, उनके साथ षड्यंत्र। असलियत में इंसानियत ये कहती है, चौधरी रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको बदनामी पार्टी के मोदी जी की नहीं करानी चाहिए। ओजोन हटा नहीं है और आपको इस्तीफा देना चाहिए, अगर जो इंसानियत है तो। लोगों के पैसे तो गए मर। और मैं तो चौधरी राम सिंह नेताजी के लिए, जैसे ही मेरे को पता लगा, उन्होंने कहा कि भाई इस गरीबों का भला करने के लिए इसको प्रदर्शन को मजबूत करो, और ओजोन के लिए इनके संघर्ष करेंगे। इनसे कहेंगे मालिकाना हक दो। यार मालिकाना हक कहाँ है? वो रजिस्ट्री कहाँ है? सब सर्वे करा दी, लोगों को झूठे सपने दिखा दिए। तो मैं तो चौधरी राम सिंह नेताजी का, आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई अगले ने बुला करके पूछा कि भाई इस प्रदर्शन को मजबूत कर लो और हम सहयोग करेंगे जी आपका।
भाई हमें तो बहुत खुशी हुई। अरे कम से कम भाई बड़े नेता हमारे साथ आए, हमारी लड़ाई मजबूत होएगी, जनता की लड़ाई मजबूत होएगी, तो हमें क्या आज इससे बढ़िया हमारे लिए और सुनहरा अवसर क्या था। मैं सभी से अपील करूंगा, क्षेत्र की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है 3 बजे से पहले ही पहुंच जाओ सब चौकन वाटिका पर, वहाँ से निकलेंगे और जैसे भी आगे की भूमिका हो हैंडबिल और उनमें और मैसेजों में सबको मिली जाएगी। और देखिए कि सबकी लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है, बहुत अच्छी बात है। आज हमारे साथ में, हमारे तो पहले विधायकों से बोला था जी, लेकिन वो साथ में आना नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं उनका क्या चक्कर था वो तो सभी जानते हैं। भाई अब बहुत बड़ी बात है, पूर्व विधायक और एक हस्ती, गरीबों का मसीहा, और जैसे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बड़ा इसमें वो उठाया कि भाई ये गरीबों के साथ में अन्याय हो ही रहा। जब पैसे भी चले गए और रजिस्ट्री भी रिजेक्ट हो गई कि रजिस्ट्री भी नहीं होंगी, अब मालिकाना हक कौन देगा? विधुड़ी जी आप दो मालिकाना हक, अब आपके यहाँ धरना देंगे हम तो। सिपाहियों के सामने क्षेत्र में इतनी बड़ी ठगी हो गई, आम आदमी से खामोश। अगर आम आदमी पार्टी खामोश होती महेंद्र जी, ओजोन का मुद्दा आज से नहीं उठा रहे आम आदमी पार्टी। राम सिंह नेताजी चाहे कहीं भी रहे हो तो उन्होंने हमेशा ओजोन की बात करी है, जनता को राहत दिलाने के लिए, हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा बहुत संघर्ष करा है। आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए ही बनी है, चाहे वो ओजोन की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो नालियों की बात हो, चाहे मकान तोड़ने वाले अधिकारियों की बात हो, उनके खिलाफ हमेशा हम खड़े रहे हैं। आपको हम फिर विश्वास दिलाना चाहते हैं जनता से। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी में इतनी बड़ी ताकत नहीं नहर पार। ये रामवीर विधोड़ी जैसे 10 विधोड़ी आ जाएं जनता के साथ। राम सिंह नेताजी कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, और एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का जनता के साथ खड़ा हुआ है। अब नहर पार ओजोन से मुक्ति दिलाने के लिए हम सुरजीत भाई के साथ और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद ये प्रोग्राम हमारा वार्ड वाइज जाएगा, क्योंकि लोगों को हकीकत पता चलनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो रामवीर जी कहते थे कि भाई मेरे काल में नहीं लगा, ये तो राम सिंह के उसमें लगा, तो आज तो आप ही विधायक हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, एमसीडी में सरकार आपकी है, तो आज तो आप बहाना नहीं लगा सकते। आपने जो झूठे वादे करके आपने जो सत्ता हासिल की है, अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है, मैं अपने घर को कैसे बनाऊं? एमसीडी वाले मकान मेरा क्यों तोड़ने आ रहे हैं? आप एक तरफ तो ये कहते हो कि हम विकास पुरुष हैं, और दूसरी तरफ आपके ही पार्षद, आपके मेयर घर को तोड़वा रहे हैं। अगर आप गोल चक्कर बनवा सकते हैं, आप दिल्ली में बदौपुर में बस चलवा सकते हैं, आप इतने बड़ी हस्ती हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर प्रस्ताव जो बसों का लाए हैं वो आम आदमी पार्टी लाई है बदौपुर के अंदर। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अशोक गहलोत से बात करके, अपने मंत्री से बात करके ये बसें चलवाई हैं, लेकिन हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं जनता के काम हो। अगर आज रामवीर जी विधोड़ी जी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि बसें हमने चलाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब क्रेडिट लें। आप ओजोन हटाइए, लोगों के घर बनने दीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें जनता का भला चाहिए, हमें किसी नेता का भला नहीं करना। लेकिन रामवीर ने हमेशा अपना भला करा है, जनता के नाम पे हमेशा उसने ठगनी करी है, जनता को हमेशा उसने लूटा है, चाहे वो ओजोन के नाम पे हो, चाहे अच्छे अस्पताल देने के नाम पे हो, चाहे अच्छे रोड देने के नाम पे हो। आप ये सबसे बड़ी चीज देखिए, आली का पुल, लोहिया पुल, आज किसकी देन है? आज सुरजीत भाई के पास उनके एक एक दस्तावेज हैं उसके। आज दिल्ली सरकार ने उनको पेमेंट करी है, यूपी सरकार को, और आज वो वहां जाके खड़े हो जाते हैं कि हमने बनवाया, यूपी सरकार बना रही है। इतने झूठे नेता के साथ आज जनता उसके झूठे वादों के साथ पिस रही है। एक वही है, अगर एमसीडी को ही गोल चक्कर बनाना था तो 5 साल क्या सो रहे थे? क्या वो जनता का इंतजार कर रहे थे कि रोज यहाँ पे पैर टूटें, गाड़ियां पलटें? और आज वो कह रहे हैं कि एमसीडी ने बनाया, तो एमसीडी तो 5 साल से 15 साल से एमसीडी किसके पास है? बीजेपी के पास है, और आप बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं एक बार यहाँ पे। तो ये तो ठगने का काम करा हमेशा रामवीर विधोड़ी जी ने। अब जनता उनसे सवाल कर रही है कि मैं अपने घर कैसे बनाऊं। आज एक युवा पूछ रहा है कि आज मैं 20 साल का हो गया, मैं अलग से अपने घर को बना के कैसे रहूं। आज एक बहन ये पूछ रही है कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, कि मेरे बच्चे किस घर में रहें। आज उस सब के सवालों को पूछने के लिए आम आदमी पार्टी ओजोन समिति के साथ 8 तारीख को 3 बजे पूरी ताकत के साथ
लपको चौक पे इकट्ठा होंगे वाटिका पे, और वहां से चल के सब पैदल रामवीर विधूड़ी के ऑफिस में पहुंचेंगे और उनसे पूछेंगे अगर आपके बस की कुछ काम नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि बदरपुर विधानसभा के अंदर एक नेता है राम सिंह नेता जो लोगों के भले करने के लिए जानता है। आज तक अगर जब तक वो विधायक रहे तो किसी की ताकत नहीं एमसीडी की किसी के घर को तोड़ दे, लेकिन जब से ये रामवीर विधूड़ी जी विधायक बने हैं, आज किसी गली में चले जाइए, आज इनके दलाल घूम रहे हैं, आज पार्षद दलाली कर रहे हैं, आज मेयर दलाली कर रही है, लोगों के जो 1 रुपये लगता था आज वो 100 रुपये दे के अपने घर को बना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए, और हम इस्तीफे की मांग करेंगे और जनता को मुक्ति कराएंगे ओजोन से। समाजी आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि अभी चौकन जी ने बताया कि रामवीर सिंह विधूड़ी जी के पास आरडब्ल्यू के प्रधान गए, उन्होंने तुरंत सर्वे रोकने के लिए उनसे निवेदन किया कि सर्वे को रोक दिया जाए, और इसी सर्वे को करवाने के लिए पूरे बदरपुर विधानसभा के निगम पार्षदों के कार्यालयों में देखा गया था कि पंजीकरण के ऑफिस खोले गए। तो नहीं लगता आपको एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की जो बातें हैं पहले कुछ हो फिर बाद में कुछ हो तो शोभा देती है? देखिए, रामवीर सिंह विधूड़ी जी का पूरा जीवन झूठ बोलते हुए हुआ है। पिछले 13 वर्षों से ओजोन के नाम पर जनता की लूट खसोट चल रही है, मकानों को तोड़ा जाता है, मकानों को सील किया जाता है, और पिछले 1 साल से मकानों के सर्वे के नाम पे खुली लूट चल रही है। जो गरीब इंसान है बेचारा, जो कोरोना के दौरान में जो पूरी विश्व में महामारी फैली, लोगों की हालत ख़राब हो गई, आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई, लोग बेचारे कहाँ से पैसा लाएँ? और गरीब आदमी से 940 रुपये लिए जाते हैं, 1180 रुपये लिए जाते हैं, 2950 रुपये लिए जाते हैं। इस तरह करके कई करोड़ों का घोटाला हो रहा है ये, और इसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं माननीय विधायक महोदय जी का बहुत बड़ा रोल है। या तो इन पास कोई कमीशन जाता है, जो भी मैटर हो, ये इन्होंने आज तक सवाल क्यों नहीं खड़ा करा? जब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं इनकी जिम्मेवारी बनती थी, जो आज करोड़ों रुपया पहुँच गया जनता के द्वारा। अब ये लोगों से कह रहे हैं कि आप सर्वे बंद कराइए। आप जब हम उठे हैं, जब हमने शोर मचाया कि गलत हो रहा है, डीडीए ने ओजोन लगाया है, और डीडीए ही कहता है जब तक ओजोन नहीं हटेगा मकान नियमित नहीं किए जाएंगे, न मकान रजिस्ट्री होगी। फिर आपने जनता से ठगी क्यों की? सर्वे क्यों कराई? डीडीए के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल ये यहाँ पे खड़ा होता है। डीडीए को भली भांति मालूम है कि क्षेत्र में ओजोन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी डीडीए ने प्राइवेट एजेंसी को भेजा। तो इस पर डीडीए में सवाल करता हूँ, सबसे बड़ी जो गुनहगार है इस लूट का डीडीए नहीं माना? बिल्कुल डीडीए पूरी मिली हुई है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए डीडीए जो संस्था है ये केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में एलजी बीजेपी के बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं जो डीडीए के सदस्य हैं, उनके सामने भी इस तरह की उनके होते हुए ऐसा हो गया क्षेत्र के अंदर। देखिए, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन डीडीए क्या है, पूरी तरह से केंद्र सरकार का अधीन है। रामवीर सिंह विधूड़ी जी विपक्ष के नेता हैं, जिम्मेवारी इनकी है, बदरपुर के विधायक है ये, और जाकर मास्क बांटते हैं मंडी हाउस में, मास्क बांटते हैं ग्रेटर कैलाश में। इनको सोचना चाहिए कि जो आप जिस पद पर बैठे हुए हो, ये बदरपुर जनता ने आपको बैठाया है। अगर आप बदरपुर जनता को ऐसे धोखा देते रहेंगे तो इसके लिए आपको इस्तीफा देना चाहिए। आज जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, चाहे गोल चक्कर का मैटर हो, हॉस्पिटल का मैटर हो, कॉलेज का मैटर हो, ओजोन का मैटर हो, हर मैटर पर रामवीर सिंह विधूड़ी जी विफल साबित हुए हैं। इनके विरोध प्रदर्शन के लिए ही, ओजोन के मुक्ति के लिए ही, ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा हरिनगर चौकन वाटिका से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें मैं धन्यवाद करूंगा चौधरी राम सिंह जी का जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, भाई श्रीचंद बोहरा जी का जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, समस्त आम आदमी पार्टी की टीम और जो भी साथीगण। मैं तो चाहूँगा भाई ये पार्टी का मैटर नहीं है, ये घरों का हमारा अपना मैटर है सबका। भाई हर आदमी यहाँ बाहर से आया हुआ है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, सब ने बड़ी मुश्किलों से यहाँ ज़मीन खरीदी है, बड़ी मुश्किलों से मकान बनाए जाते हैं, गरीब लोगों के मकान तोड़े जाते हैं, एमसीजे के लोग आ जाते हैं, लाखों रुपए ले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं वो पैसे ले आते हैं, डीडीए वाले पैसे ले आते हैं, और जो नेतागण हमारे बैठे हुए हैं सत्ता में आज डेट में, इनके दलाल छूटे हुए हैं वो पैसे ले आते हैं। आखिर गरीब आदमी किस किस को पैसा दे, और ये क्यों पैसा दे? अगर रामवीर जी आपके बस की नहीं है इस समस्या का हल करना तो आप इस्तीफा दीजिए, जनता आपका इस्तीफा चाहती है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।